दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, 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 दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ। पटाखे चलाओ। केजरीवाल हाय हाय, 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 केजरीवाल हाय हाय। पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ, दिवाली मनाओ, पटाखे चलाओ। दिवाली मनाओ। केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय 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 हाय। हिंदू विरोधी केजरीवाल हाय हाय छोटी दिवाली में बड़ी छोटी ना पलाएंगे फिर दोबारा। हाय हाय केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल हाय पटाखे हम चलाएंगे, पटाखे हम चलाएंगे। पीछे बढ़, थोड़ा पीछे बढ़, पीछे पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे बढ़। कोरोना वाला बोल देना पहले इनको बैठ पीछे आओ थोड़ा एक मिनट भगाओ, कोरोना भगाओ, डेंगू भगाओ। पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, डाल इसको पटाखे चलाओ, 2 मिनट फोटो पटाखे चलाओ, 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 पटाखे चलाओ। पोल्यूशन नहीं होता और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए ही 29/10/2021 को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की हमारी याचिका के ऊपर ये आदेश दिया था। मगर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा झूठा राम भक्त हनुमान भक्त बताने का नाटक करता है। दिल्ली में राम मंदिर बना के पूजा करूंगा, हनुमान जी का भक्त हूं, और वही जो राम जी के योद्धा बावसी के ऊपर सबसे बड़ा दिवाली त्योहार है उसके ऊपर पटाखे चलाने पे रोक लगा के बैठा हुआ है और बार बार बड़े बड़े ऐड दे करके ये बताता है कि दिल्ली में ना पटाखे चलाए जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं, ना इनका भंडारण हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने तो कल सभी अखबारों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए ये ऐड दे दी है कि उन्हीं पटाखों पे रोक है जो जहरीले हैं, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। मगर केजरीवाल ने आज भी ऐड दी है, ये अपने एसडीएम डीएम के माध्यम से लोगों की दुकानों के ऊपर छापे मार रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और हमें लगता है खुल्लम खुल्ला ये गुंडागर्दी का आलम है। केजरीवाल अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझता है और 1 नंबर का हिंदू विरोधी है। हमारे हिंदुओं को ये अधिकार है 26(6) में जो संविधान की धारा है कि हमें अपना त्योहार कैसे मनाना है। मगर केजरीवाल जी हमारे उस संविधान में मिले हुए अधिकार का हनन करते हुए खुलेआम बार बार दिल्ली के लोगों को बहका रहे हैं, डरा रहे हैं और हमें अपने त्योहार मानने से रोक रहे हैं। हमने मुख्य न्यायाधीश की द्वारा कोर्ट में कल कंडेम ऑफ कोर्ट अपने वकील के माध्यम से डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के ऊपर लागू होता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी एक राज्य के ऊपर नहीं होता। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि हमारी दिवाली हमें मनाने दी जाए। दिवाली का दिन साल में 1 बार आता है। जब दिवाली आती है पटाखों से पोल्यूशन होने की बात कह करके लोगों को गुमराह किया जाता है। पिछले दिनों कोरोना में मोदी जी ने करोड़ों लोगों से एक साथ दिए जला करके जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है पटाखों से उसको वातावरण में बढ़ा करके कोरोना को रोक पाए। ऐसा ही ऐसा ही इस मामले में उपराज्यपाल चुप क्यों है? देखिए, उपराज्यपाल चुप क्यों है तो उपराज्यपाल बताएंगे। हमने तो पुलिस कमिश्नर को, उपराज्यपाल को, होम मिनिस्टर को, मुख्य न्यायाधीश को भी 30 तारीख को ज्ञापन दिए, अपनी बात रखी। हम लगातार इस बात को बार बार
जहां जहां पहुंचाना है पहुंचा रहे हैं। हम हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में अन्याय नहीं होने देंगे। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, सीलमपुर, जाफराबाद, जामा मस्जिद, शाहीन बाग, मुसलमानों ने खूब पटाखे चलाए, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्या उनको उनके पटाखों से खुशबू निकलती है? हिंदू पटाखा बजाता है तो बदबू आती है। अभी 25 दिसंबर आए, ये क्रिसमस आएगी, खूब पटाखे चलेंगे, इसमें से खुशबू आती है। हमारे पटाखों से बदबू आती है। ये पटाखे का फर्क है जो ये किया जा रहा है, ये नहीं किया जाना चाहिए। और बार बार हमारे हिंदुओं के साथ जो अन्याय, जो जाति, हमारे धर्म को, हमारी पूजा पाठ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। छठ पूजा आ रही है, यमुना के किनारे नहीं मनाओगे। जब त्योहार आते हैं बार बार खलल किया जाता है, हमारी हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर के इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी, इनके तुगलकी देश, इनका धज्जियां उड़ाएंगे और हम लोग खूब पटाखे चलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। सर क्या कहेंगे कि पटाखे से बैन और आप चाहे केजरीवाल हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, जो जो ये पटाखों बैन लगाएगा उस हम सबका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। सर एपी सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा जो जय भगवान गोयल जी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच ने सुनवाई की, उसके आधार पर 29 अक्टूबर 2021 को बड़ा साफ ऑर्डर दिया डबल बेंच ने कि जिसमें कहा गया कि बैरियम साल्ट जो घातक पदार्थ है, केमिकल है, उसके अलावा के सभी पटाखे चलाने की अनुमति है। इसका मतलब बैरियम साल्ट की पहचान हमें तो नहीं है। बैरियम साल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारा ये सजेशन था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फायर क्रैकर जो पटाखों को बनाते हैं, उन पर आप बैन लगाइए कि पटाखे बैरियम साल्ट के ना बनाएं। और बैरियम साल्ट के बिना के पटाखे सभी चलाने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने अपनी हठधर्मिता को अपनाते हुए ये नोटिस जारी किया 31 अक्टूबर को। जब 29 अक्टूबर को ऑर्डर होता है, उसके बाद 31 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग के द्वारा ये आदेश पारित किया जिसमें 1/1/2022 तक कोई पटाखे नहीं, किसी भी तरह के पटाखे चलाने, रखने, प्रयोग करने, बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके खिलाफ हमारे क्लाइंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब को, होम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तथा कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम दिया, जिसके आधार पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को के आधार को मानते हुए, के आदेश को मानते हुए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ कंट्रोलर पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, इन चारों लोगों को उस आदेश के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये नोटिस दिया है जो आप देख रहे हैं। ये नोटिस हमने उनको विस्तार में दिया है, काफ़ी लंबा है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से 29 अक्टूबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पटाखे चलाने के लिए हमारे हक में है, पूरे देश के लोगों के हिंदू संस्कृति को बचाने के हक में है, उसी आधार पर एक और पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2021 अभी सुनी गई स्पेशल वैकेशन कोर्ट के द्वारा, जिसमें बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि पटाखे 1/1/2022 तक कहीं नहीं चलेंगे। जिस आदेश को चैलेंज किया गया था पटाखा एसोसिएशन ने वेस्ट बंगाल की, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये 1 नवंबर 2021 को स्पेशल कोर्ट बेंच बैठी, वैकेशन बेंच, उसने कहा कि हम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हैं और पटाखा चलाने की अनुमति दी जा रही है, बशर्ते बैरियम साल्ट के पटाखे ना हो। तो घातक पटाखे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे गुरुद्वारा मनाए, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिसमस मना रहा है, चाहे हिंदू दीपावली मना रहा है, चाहे छठ पर्व मना रहा है, वो कोई भी हानिकारक पटाखा नहीं चलाएगा। और इसी आधार पर ये जो दिल्ली सरकार ने दिया था, इस पर 1 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़े भारी मात्रा में गिरफ्तारियां हुई,
पटाखे जब्त किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हमने भेजा है, उसके बाद से इन घटनाओं पर रोक लगी है। और ये साफ तौर पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपने विस्तृत आदेश में ठीक दीपावली से पहले आदेश पारित किया, और इसीलिए पारित किया जिससे हिंदू धर्म के लोग अपनी दीपावली मना सकें। हमने वही आंकड़े दिए थे जिसमें पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होना पाया गया था। और जब सरकार अगर इतनी चिंतित है तो 365 दिन दिल्ली सरकार चिंतित नहीं रहती है प्रदूषण को लेके, केवल एक दिन के लिए चिंतित होती है और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, झूठा फंसाया जाता है। ये हिंदू मानसिकता के खिलाफ धार्मिकता है। सिंह जी, जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम लोगों के मतलब स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य से खिलवाड़ एक दिन में नहीं होगा। स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए 364 दिन भी आपको जागृत रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी नहीं है। डबल बेंच ने आदेश इसीलिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली के लोग और देश के लोगों का स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं। उनसे बड़ी सरकार ये तो 5 साल आनी जानी है। सर्वोच्च न्यायालय तो सदाबहार है, सभी समय के लिए है। तो उन्हें जब इस बात की चिंता है कि स्वास्थ्य से भी ज़्यादा धार्मिक बात है, धर्म की बात है। अगर जो कौम, जो धर्म अपना इतिहास भूल जाएगा, अगर हमें इतिहास से ही दीपावली हटा दिया जाएगी तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यह असंभव हो जाएगा। अभी जो पटाखा बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। जो ग्रीन पटाखा है, ये ग्रीन पटाखा सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पे, उनकी गाइडलाइन के अनुसार उन लोगों ने बनाया, मगर आज ग्रीन पटाखे को भी चलाने पे केजरीवाल जी रोक लगा रहे हैं। और हम अभी ग्रीन पटाखे लेके आए हैं, यहाँ चलाएंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि ग्रीन पटाखे चलाने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। केजरीवाल के बाप की भी ताकत नहीं है वो हमें रोके। हम यहाँ पटाखे चलाएंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। यही मैसेज मैं आप लोगों के माध्यम से देश को, दुनिया को देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश दिया है, सभी चलाएं, खूब दिवाली मनाएं, कोरोना को भगाएं, डेंगू को भगाएं, ये हमारा स्पष्ट कहना है। बहुत ही अच्छी जानकारी। अध्यक्ष जी, जैसा कि बार-बार वक्तव्यों में आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, तो उन पर किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस देश में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के तहत ही दिवाली के पटाखों पर रोक लगाई गई है। दिवाली के पटाखों में, मैं एक IIT इंजीनियर हूँ और खासतौर पर मेटलर्जिकल, मुझे पता है कि फर्नेसोल में कितनी गैस निकलती है, कोयला जलाने कितनी गैस निकलती है। दिवाली के पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो विषाणु नाशक है। और चीन ने वुहान में जो कोरोना का विनाश किया, उसने 20 दिन में कोरोना पर काबू पा लिया। उसने वुहान के वातावरण में 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर गैस फैलाई है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी से ही कोरोना का विनाश हुआ। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये CIA के एजेंट केजरीवाल जैसे, और इसमें बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, जज भी शामिल हैं, एक साजिश के तहत हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। अंग्रेजों ने जैसे अमेरिका से वहाँ के रेड इंडियनों को सफा किया, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ के मियामी आदिवासियों को मारा, ऐसे ही हिंदुस्तानियों को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इसीलिए पटाखों पर रोक लगाई जा रही है। जो बात आज आप यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर कह रहे हैं, ये 4 साल पहले आपने एक पुस्तक में बिल्कुल लिखा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उस याचिका में हमने साफ लिखा था कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर करे, किंतु सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पर गौर नहीं किया है। किंतु जो CIA के एजेंट जो लगातार याचिका लगाते हैं, उन पर लगातार गौर हो रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले एक जो आतंकवादी नक्सलवादी थे, उन नक्सलवादियों के लिए तुरंत सुनवाई होती है। 6 बजे गिरफ्तार किया जाता है, 10 बजे सुनवाई होती है और हाई कोर्ट में 3 हाई कोर्ट में सुनवाई चलती है एकदम से। और हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है, 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल जाती है, 4 बजे सुनवाई होती है और 5 बजे उनको बेल दे दी जाती है। कौन? जो हमारे प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान को खत्म करने और देशद्रोहियों के लिए काम हो रहा है और मैं इस सब का विरोध करता हूँ। आज भी पेपर में दिया गया है कि अगर कोई पटाखा जलाता है तो 112 नंबर पे फोन करके तुरंत हाँ, तो क्या कार्रवाई करेंगे पटाखा जलाने पर? बताओ तो, कौन से कानून में पटाखा जलाना जुर्म है? भारत सरकार के कानून से, भारत सरकार का जो विस्फोटक अधिनियम 2008 है, उसके तहत हमें 2 किलो तक पटाखा रखने का आदेश है। आप सुनिए, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लोगों को तो गुमराह किया जा रहा है ना इसके माध्यम से, ताकि लोग डर जाएं। 112 बताओ तो मुझे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस पटाखे छुड़ाने पर?
कौन से कानून के तहत अपराध है? होश में आओ, होश में आओ। चलो। केस पटाखे चलाओ, 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 डेंगू भगाओ, पटाखे चलाओ, डेंगू भगाओ। कोरोना नहीं भागेगा? भागेगा, वो बोल तो रहे हैं यार। कोरोना भागना चाहिए सबसे। पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, केजरीवाल हाय हाय, हिंदुओं का दुश्मन केजरीवाल हाय हाय, हिंदुओं का दुश्मन केजरीवाल हाय हाय, दिवाली का दुश्मन केजरीवाल हाय हाय, दिवाली का दुश्मन केजरीवाल हाय हाय, छठ का दुश्मन केजरीवाल हाय